तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले एक्समैन टीम के म्यूटेंट्स के बारे में। अब मार्वल के अंदर जो एक्समैन की टीम है वो एवेंजर्स डूम्सडे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। यहाँ तक कि मूवी के अंदर एक्समैन तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके ऊपर मार्वल ने एक अलग से ट्रेलर तक निकाल दिया है। लेकिन उस पूरे ट्रेलर के अंदर मार्वल वालों ने एक्समैन टीम के सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स को दिखाया है, जिनमें शामिल है प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और तीसरा साइक्लॉप्स। लेकिन दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा भी एक्समैन टीम से कई सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे। साथ ही साथ डूम्सडे मूवी के अंदर एक्समैन और एवेंजर्स के बीच एक बहुत ही बड़ी फाइट भी होने वाली है। सो इसीलिए दोस्तों ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार डूम्सडे मूवी के अंदर एक्समैन टीम से कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी एक्समैन कैरेक्टर्स की बात करते हैं और उन टॉप 10 एक्समैन कैरेक्टर्स को जानते हैं जो कि आखिरकार डूम्सडे मूवी के अंदर अपीयर होने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अपने फेवरेट एक्समैन कैरेक्टर का नाम जरूर लिखना और आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को भी सबसे पहले देख सकें। बाकी आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बीस्ट। तो दोस्तों बीस्ट यानी कि हैंक मैकॉय एक्समैन टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। एंड रही बात बीस्ट के एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने की, तो ये बात ऑलरेडी पूरी तरह से कंफर्म है कि बीस्ट कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर अपीयर होने वाला है। अब मार्वल वालों ने इसे ऑफिशियली डूम्सडे की कास्ट के अंदर शामिल किया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ ही साल 2023 में आने वाली कैप्टन मार्वल 2 यानी कि द मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी हमने बीस्ट को देखा था, जहाँ पर वो एक पैरेलल यूनिवर्स का कैरेक्टर था एंड उसके साथ वहाँ पर बाइनरी नाम की कैरेक्टर भी थी। साथ ही साथ मार्वल ने वहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया था कि बीस्ट के कैरेक्टर को मार्वल के अंदर भी वही एक्समैन वाले एक्टर प्ले करेंगे, यानी कि एक्टर केल्सी ग्रैमर। एंड इसीलिए दोस्तों बीस्ट यानी कि हैंक मैकॉय एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने के लिए पूरी तरह से कंफर्म है। नंबर 9 नाइटक्रॉलर। तो मार्वल के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट के अंदर नाइटक्रॉलर भी शामिल है। एंड उससे भी बड़ी बात तो ये है कि वही नाइटक्रॉलर होगा जिसे हम सभी ने फॉक्स के एक्समैन मूवीज के अंदर देखा था, विच मींस इसे भी एलन क्यूमिंग ही प्ले करेंगे। नाइटक्रॉलर एक्समैन टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर है एंड इससे भी ऊपर इसकी म्यूटेंट पावर्स इतनी खास है कि उनकी हेल्प से ये अपने आप को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और इवन ये किसी और को भी टेलीपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकता है। नंबर 8 स्टॉर्म। तो दोस्तों मार्वल ने अभी तक ऑफिशियली इस बात को अनाउंस नहीं कराया कि वो लोग स्टॉर्म को एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर अपीयरेंस देंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से स्टॉर्म ऑलरेडी मूवी में दिखने के लिए कंफर्म हो चुकी है। अब ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि स्टॉर्म ऑलरेडी एक्समैन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, साथ ही साथ वो एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट भी है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और तो और मार्वल ने उसे ऑलरेडी कई बार यूज भी किया है, स्पेशली अपनी एनिमेटेड सीरीज के अंदर। इवन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने स्टॉर्म के हाथों से म्योनिर भी उठवाया है। और इन सारी चीजों से पता लगता है कि मार्वल वाले स्टॉर्म को लेकर कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है। सो इसीलिए स्टॉर्म एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ना अपीयर हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंबर 7 गैम्बिट। तो गैम्बिट जिसे प्ले करने वाले हैं एक्टर चैनिंग टैटम, उसे भी मार्वल ने ऑलरेडी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म कर दिया है। इससे पहले हमने गैम्बिट को देखा था डेडपूल 3 में, जिसका पूरा नाम था डेडपूल एंड वुल्वरीन। लेकिन उस मूवी में अपीयर होने के बाद अब इसका अपीयरेंस फिर से होने जा रहा है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, जहाँ पर ये गैम्बिट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एक्समैन की टीम का। नंबर 6 मिस्टीक। तो मिस्टीक मार्वल की एक ऐसी म्यूटेंट है जिसकी स्टोरी हमेशा से एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। मिस्टीक एक्चुअली में काफी पावरफुल म्यूटेंट है क्योंकि इसके पास है शेप शिफ्टिंग की पावर्स और इसीलिए अपने म्यूटेंट पावर्स का इस्तेमाल करके ये जैसा चाहे वैसा रूप ले सकती है और किसी को भी बड़े आराम से धोखा दे सकती है। अगर बात करें मिस्टीक की जर्नी की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर उसकी जर्नी एज अ विलन स्टार्ट हुई थी, बट आगे चलकर उसने कई सारे अच्छे काम किए एंड देन वो एक सुपर हीरो बन गई। मिस्टीक की ऐसी जर्नी हमें फॉक्स के एक्समैन मूवीज के अंदर भी दिखी है, जहाँ पर स्टार्टिंग में उसे एज अ विलन दिखाया गया था, लेकिन फिर आगे चलकर उसने कई सारे अच्छे काम भी किए। इन सबके भी ऊपर मिस्टीक भी एक्समैन टीम का पार्ट बन चुकी है और इसीलिए जब एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर दुनिया पर इतना बड़ा खतरा आएगा, स्पेशली जब एक्समैन के ऊपर बड़ा खतरा आएगा, तब मिस्टीक भी एक्समैन टीम का पार्ट बनेगी एंड उनके साथ मिलकर उनके बैटल में उनका साथ देगी। बाकी इसके साथ ही मिस्टीक मूवी में दिखने वाली है, ये बात ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है और इनके भी ऊपर मार्वल स्टूडियोज ने मिस्टीक के कैरेक्टर को एंड मिस्टीक को प्ले करने वाली एक्ट्रेस को दोनों को ही कंफर्म कर दिया है। इसीलिए मिस्टीक का अपीयरेंस एवेंजर्स डूम्सडे में पूरी तरह से कंफर्म है। नंबर 5 जीन ग्रे। तो दोस्तों जीन ग्रे को लेकर मार्वल ने अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। ना तो मार्वल ने अभी तक ये कंफर्म किया है कि जीन ग्रे एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगी या फिर नहीं, एंड ना ही ये बात क्लियर की है कि जीन ग्रे को एमसीयू में दिखाया जाएगा भी या फिर नहीं। लेकिन तब भी दोस्तों इन सब के बावजूद भी हम इस बात को जानते हैं कि जीन ग्रे ना सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाली है बल्कि वहाँ पर उसकी वजह से काफी बड़े बड़े सीन्स होने वाले हैं। अब दोस्तों इस बात का हिंट हमें मिलता है अभी हाल ही में आई एवेंजर्स डूम्सडे के एक्समैन वाले ट्रेलर को देखकर, और वो भी इसीलिए क्योंकि उस ट्रेलर के अंदर हमने देखा था कि ट्रेलर के फाइनल सीन के अंदर साइक्लॉप्स पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लेजर बीम को फायर करता है। और दोस्तों मार्वल ने जो सीन वहाँ पर क्रिएट किया है वो सेम सीन उससे पहले एनिमेटेड सीरीज एंड
इवन मार्वल कॉमिक्स में भी आ चुका है। लेकिन वहाँ पर जब ऐसे सीन आए हैं और साइक्लोप्स जब इतना पागल हुआ है, तब उसके पीछे का रीजन रही है जीन ग्रे, क्योंकि दोस्तों जीन ग्रे के मरने के बाद ही साइक्लोप्स इतना ज्यादा पागल होता है। एंड इसीलिए दोस्तों मार्वल वालों ने जाने अनजाने में इस बात को रिवील कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें जीन ग्रे भी दिखने वाली है। नंबर 4 मैग्नीटो। तो एक्समैन की कॉमिक्स में अगर कोई सबसे बड़ा विलन दिखाए तो वो हमेशा से मैग्नीटो ही रहा है। मैग्नीटो एक ऐसा म्यूटेंट है जो कि खड़ा तो हमेशा म्यूटेंट्स के लिए होता है, लेकिन तब भी अगर कोई उसके खिलाफ है तो वो म्यूटेंट्स ही है। असल में मार्वल यूनिवर्स में ह्यूमंस म्यूटेंट्स से कितनी नफरत करते हैं ये बात मैग्नीटो बहुत ही अच्छी तरह से समझता है, और इसीलिए मैग्नीटो न सिर्फ ह्यूमंस के खिलाफ रहता है बल्कि वो उनसे म्यूटेंट्स की भी प्रोटेक्शन करना चाहता है। लेकिन ह्यूमंस के खिलाफ उसके एक्शंस को देखकर उसके म्यूटेंट साथी उसके खिलाफ रहते हैं एंड वो मैग्नीटो को बुरा मानते हैं। हालांकि बात करें मैग्नीटो के एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने की, तो इस बात को मार्वल ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है। ऊपर से मैग्नीटो एवेंजर्स डूम्सडे के एक्समैन वाले टीजर में भी दिख चुका है, जहां पर उसके प्रोफेसर एक्स के साथ बैठे होने से ये बात क्लियर हो रही है कि अब इस बार मैग्नीटो एक्समैन टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है। नंबर 3 प्रोफेसर एक्स। तो एवेंजर्स डूम्सडे के एक्समैन वाले ट्रेलर के अंदर साइक्लोप्स और मैग्नीटो के अलावा हमें जो तीसरा कैरेक्टर दिखाया गया था वो प्रोफेसर एक्स ही था। प्रोफेसर एक्स एके प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर मार्वल के सबसे पावरफुल टेलीपैथ में से एक है, यानी कि इनके पास ऐसी टेलीपैथिक पावर्स हैं कि उसके इस्तेमाल से ये पूरी दुनिया के लोगों को भी एक ही बार में माइंड कंट्रोल में फंसा सकते हैं। यहाँ तक कि कॉमिक्स और मूवीज के अंदर तो हमने ये तक देखा हुआ है कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर ने एक ही बार में दुनिया भर के सारे म्यूटेंट से एक ही बार में कॉन्टेक्ट किया हुआ है एंड उन सभी के दिमाग को रीड तक किया हुआ है। नंबर 2 वुल्वरीन। तो जीन ग्रे और स्टॉर्म जैसे कैरेक्टर्स की तरह वुल्वरीन भी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने के लिए पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्वल ने भी अब तक एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल कास्ट के अंदर ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन को या फिर ह्यूग जैकमैन को एज ए कैरेक्टर ऑफिशियली कंफर्म नहीं कराए। लेकिन दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि ये मार्वल की पुरानी आदत रही है कि वो किसी बड़ी मूवी के लिए उसके बड़े बड़े एक्टर्स को छुपाते हुए आता है, क्योंकि अगर उसने बड़े एक्टर्स का नाम रिवील कर दिया तो उससे ना सिर्फ फैंस उस एक्टर के कैरेक्टर के बारे में जान जाएंगे बल्कि वो लोग स्टोरी के बारे में भी काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। एंड इसीलिए शायद से मार्वल ने अभी तक ये बात डिस्क्लोज नहीं की है कि वुल्वरीन भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर अपीयर होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें रूमर्स की तो इस बात के चांसेस काफी हाई है, या फिर यूं समझ लीजिए ये बात पूरी पक्की है कि वुल्वरीन भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर अपीयर होने वाला है। नंबर 1 साइक्लोप्स। तो साइक्लोप्स ना सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाला है बल्कि वो पूरी एक्समैन टीम को लीड भी करने वाला है। इसके साथ ही बड़ी बात तो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर साइक्लोप्स को काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाएगा, और इस बात का हिंट हमें डूम्सडे मूवी के एक्समैन टीजर से भी मिला था, जहाँ पर जब टीजर के एंड में साइक्लोप्स अपनी आंखों से अपने ऑप्टिक ब्लास्ट को पूरी तरह से अनलीश करता है, तब उससे हमें ये हिंट मिल जाता है कि अब साइक्लोप्स पहले से ज्यादा पावरफुल होने वाला है एंड वो अपनी इन पावर्स को किसी बहुत बड़े बैटल में यूज करने वाला है, एक ऐसा बैटल जिसमें म्यूटेंट किलर सेंटिनल्स भी होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो उन टॉप 10 एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर अपीयर होने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, एंड आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।